तो जी आज का टॉपिक है कि जब भी शादी का सोचता हूँ फीड पे एक ऐसी पोस्ट आ जाती है। पोस्ट क्या है? अरेंज मैरिज किया है, लड़की के 3 मंथ जितना टाइम हुआ है और मेरे नंबर पर किसी अननोन नंबर से टेक्स्ट आया कि मैंने तेरी बीबी को बहुत ठोका था। एंड वो नंबर पे कॉल किया तो स्विच ऑफ बता रहा है, ट्रू कॉलर पे कोई नाम नहीं है। बीवी को बात हुई तो बहुत पूछने के बाद उसने बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड था और एक दो बार फिजिकल हुए हैं। और उसने गुस्सा मतलब उसके ने कहा कि जब उसने उसको धोखा दिया, उसने उसको छोड़ के उसने शादी कर ली और उससे अब उसको माइंड में गुस्सा आ रहा है, इसके ये सब फील कर रहा है जिसने ये पोस्ट करी है अनोमोसली। और क्या करूं? तो भाई पहली बात तो यार कट तो गया है भाई का बुरे वाला। बिकॉज यार ऐसे सब चीज़ें ना हम एक्सपेक्टेशन में जब करते हैं ना, तो मैं खुद भाई सोच के ये सोच सकता हूँ कि भाई अगर ये चीज़ें हमारे साथ होगी तो हम कितना ज़्यादा फील करेंगे कि यार ये सब बेकार चीज़ें, बकवास चीज़ें हैं। बट इससे कैसे समाधान कर सकते हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा भाई। देखो यार, सबसे पहली बात तो भाई, जब भी आप किसी रिलेशन में जाओ या फिर आप जब इस किसी बकचोदी में घुसो ना, तो यार हमेशा ध्यान रखना कि अरेंज मैरिज से पहले ना आप डेट करो। मोस्ट ऑफ दी मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आप डेट करो। पेरेंट्स के कहने पर शादी मत करो, मत करो। अगर आप पूरा दूध के धुले हुए शरीफ इंसान हो तो। बट आपने खुद अपने टाइम पे बहुत सारे कंडम कर रखे हैं, बहुत आपने मजे लूटे हैं, फिर आपको एक ऐसा सीन आए तो आई थॉट कि आपको ये सब इग्नोर करना चाहिए। बिकॉज इसमें आपका मेंटल खराब होगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज गर्ल्स आर ऑलवेज अ चूजर और दे नेवर चूज अ लूजर। ओके, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ भाई, इसमें जो लड़की ने बहुत पूछने के बाद बोला, हो सकता है सच भी हो, बट 99% केस में लड़कियां खुद छोड़ती हैं भाई। मैं खुद बता देता हूँ। फिजिकल होने के बाद होता क्या है कि बॉयज ज़्यादा इंटरेस्टेड देना, भाव देना बंद कर देते हैं। बिकॉज उनको अपने फ्यूचर का होता है, गोल्स का होता है। फिर लड़कियां देखती हैं कि यार एक तो ये नल्ला है, मेरे को टाइम भी नहीं दे रहा, दूसरा इसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, और जो इसको चाहिए था उसने मेरे से ले लिया है, तो सही टाइम पे निकल जाती, नहीं तो ये और मेरा मिसयूज करेगा या फिर मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। सो दे लीव दिस गाय एंड मैरी विद दिस हिम विद दैट टाइप ऑफ द बॉय। एंड फिर क्या पता, और ये मैसेज अननोन नंबर से मैसेज क्यों आ गया भाई? यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि उसके हस्बैंड का नंबर कैसे मिला होगा। ये नंबर उसकी वाइफ ने अफेयर के तौर पर दिया, अभी भी उसके अफेयर चल रहे होंगे, ये मैं 100% कह रहा हूँ। अफेयर जरूर होगा, अभी भी उससे बात कर रही होगी, फिर बाद में बात बन रही होगी, कुछ किया होगा, या फिर जब बात वो मतलब कि बॉय ने या फिर उसके एक्स ने बोला कि यार थोड़ा सा मिलने आ जा, या फिर उसने मना किया हो मेरे हस्बैंड है, ये है वो है, तो उसने ट्रिक बना के उसने कहा कि अगर इसने मेरे रिश्ते के लगा रखे हैं तो मैं भी इसके लगा देता हूँ। सो बी माइंड ऑफ इट मैन। पहले तो डेट करो। डेट आधे से ज़्यादा आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके डेट करने से निकल जाएगा। आपको लड़की के व्यवहार से पता चल जाएगा। आप मेरी वीडियो देख लो, सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि आपको कैसे पहचाना है कि कौन सी हाई काउंट है या फिर हाई एक्सपीरियंस, और कौन सी बिल्कुल एवरेज है या फिर अच्छी है। अगर यहाँ पर एक दो की बात है तो चल सकता है। देखो, चलना तो कोई भी नहीं चाहिए, बट मैं मानता हूँ कि वॉइस भी कम नहीं है यार। हम भी मतलब इंजॉय करते हैं, इवन कि हमारी फैंसिटी होती है। इवन दोनों एक लेवल पे देखा, दोनों एक जगह पर बराबर हैं। बट रीज़न ये होती है, चलो हमने पास्ट अपना भूल दिया, हमने भी भुला दिया, हमने नई शुरुआत की, और जब ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो भाई मैं थॉट करता हूँ कि बॉय अगर जेन्युइन पर्सन है तो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा बुरे ख्याल चले। इवन कि आधे से ज़्यादा जो कि पब्लिकली आते नहीं। भाई ने इसने पब्लिकली किया तो भाई आई शेयर विद यू कि ये 99% बॉयज में या फिर मोस्टली जितने भी डिवोर्सी होते हैं या फिर कपल्स में लड़ाई होती है, वो सब यही रीज़न होता है। तो भाई लड़कियों को ढूंढने से पहले प्लीज़ थोड़ा फ्यूचर छोड़ो, पास्ट थोड़ा चेक करवाओ। अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो डिटेक्टिव लगाओ, या फिर अपने फ्रेंड से पूछो, उसके दादा परदादा से पूछो। फैमिली चाहे जितनी मर्जी गलत हो, फैमिली गलत होगी तब भी चल जाता है, बट जब ऐसे सीन होते हैं ना भाई, तो दिमाग का भोसड़ा हो जाता है। तो वो चीज़ से बचने के लिए आपको ये सब चीज़ें पोस्ट आने से पहले लड़की से शादी से पहले क्लियर पूछ लेना, बड़े प्यार से। जैसे मछली को मारने के लिए चारा दिया जाता है, वैसे इन जैसियों को थोड़ा सा चारा दोगे, वो बोल निकाल देती हैं, खोल देती हैं। सो डोंट थिंक कि इसमें मतलब लड़की ने झूठ बोला या फिर सच बोला। इसमें ये थॉट करो कि शादी से पहले आपने क्यों नहीं पता करवाया। और अगर शादी के बाद ऐसी चीज़ें पता भी चल रही हैं, तो ये जो नंबर बॉय के फ़ोन पे आया है, हो सकता है ये फेक भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। बट अगर रियल है तो भाई उसके बंदी ने बात जरूर की है और बहुत टाइम से बात चल रही होगी उसके साथ में।
और उसने धोखे से उसका नंबर निकलवा लिया होगा या फिर पता करवा लिया होगा, या फिर क्योंकि होता क्या है ना, फिर बाद में हस्बैंड क्या होता है कि जब एक्स होते हैं एक दूसरे से बात करते हैं तो फिर हस्बैंड के बारे में बात किया जाता है, फिर उसके बारे में कहाँ काम करता है, कुछ कौन लड़कियों का क्या होता है, उनका दिमाग यहाँ होता है, यहाँ मोस्टली। तो वो नहीं सोचते कि मेरे आगे अगर मैं ये सब शेयर कर रही हूँ तो क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत टाइम पे आपने खुद ही सोचा होगा कि जो आज के लेटेस्ट केस आ रहे हैं उसमें मोस्टली गर्ल्स नीले ड्रम में डाल दे रही हैं, धरती में चुनवा दे रही हैं। इतना शार्प शातिर माइंड क्यों कहाँ से आ जाता है? क्योंकि वो यहाँ से नहीं आता, वो यहाँ से आता है। तो वो धोखा देने के लिए या फिर किसी पर अगर एक बार अट्रैक्टेड हो गए तो आप चाह कर भी उसको अपने पास अट्रैक्शन नहीं कर सकते, तो चाहे आपको ऐसे भी पोस्ट दिखा देंगे या फिर ऐसे ही आपको नीले ड्रम में डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका कंक्लूजन में अगर बात करूँ ना, तो भाई अभी से ये गांठ मान लो कि हर किसी पर भरोसा मत करो। इवन कि लव मैरिज में भी सेम चीज़ होती है, अरेंज मैरिज में ये चीज़ जब होती है तो दिक्कत हो जाती है, बिकॉज इसमें आपको पहले झूठ बोला जाता है कि कोई नहीं है, और जब पता चलता है फिर सच्चाई बोली जाती है, वहाँ से एक तो आपको ठोकर लगती है, दूसरा ये जब ये लाइन आती है ना, ये बहुत ठोका था, तो ये आपके माइंड में बहुत तकलीफ देगी। मैं भी जब पास्ट में जब निकला था, जो मेरे रिलेशन थे, जो मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ मैं भी एक्सपीरियंस लिया हूँ तभी आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, तो मेरे साथ भी ऐसा ही सीन होता। मेरे 8 साल का रिलेशन था, जब वो छोड़े चली गई मैं हमेशा ये सोचता था कि जो जिसके साथ गई होगी वो बहुत ले रहा होगा, बजा रहा होगा। तो अगर आप किसी को चाहते हो तो बहुत तकलीफ होती है, तो इससे अच्छा रीजन है कि लेट ऑन कर दो, मतलब उसको निकाल दो, गेट आउट कर दो उसको अपनी ज़िंदगी से जितना जल्दी हो सके। अगर यहाँ पर डिवोर्स बंदा ले सकता है तो बेस्ट है। अगर उसका माइंड तब भी ठीक है कि लड़की का नेचर सही है, वो संभल चुकी है, तो आप मौका दो, बट शक पूरा करो, आंख बंद करके किसी भी भरोसा मत करो। और मैं तो यही मानूंगा, प्यार से जैसे निकाल सकते हो निकाल लो, क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकती है वो बार बार धोखा दे सकती है। ये मेन पॉइंट है, क्योंकि इसमें मैं बता रहा हूँ, मेरा थॉट कह रहा है कि उसने अपने एक्स से बात करनी स्टार्ट की है, तभी ऐसे सीन होते, नहीं तो मोस्टली लड़कियां ऐसे नहीं करती हैं। ये चीप थी, चीप रिलेशन थे और चीप रहेगा आगे जाकर। वीडियो कैसी लगी, आपके थॉट क्या है जरूर बताना। नए चैनल हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी रिलेशनशिप की वीडियो और आने वाली है। अगली वीडियो में मेंस के ऊपर बनाने वाला हूँ, जिसमें मेंस को आने वाले स्टेज लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे हमको निकलना है, वो आगे वीडियो है इससे।